मेरे अजीज भाइयों और बहनों, दुनिया के अंदर हर चीज का नेमल बदल मौजूद है, लेकिन दो रिश्ते ऐसे हैं कि जिनका दुनिया के अंदर कोई नेमल बदल नहीं। वो दो रिश्ते कौन से हैं? एक बाप का रिश्ता और एक मां का रिश्ता। ये दो रिश्ते ऐसे हैं कि इसका दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई नेमल बदल नहीं बनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप की खिदमत करने वाला जन्नत के आला दर्जे पर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो आपने जन्नत में कुरान की तलावत की आवाज सुनी। आपने जिब्राइल से पूछा कि यह कुरान की तलावत की आवाज कहां से आ रही है और कौन पढ़ रहा है और किसकी तलावत की आवाज है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, यह नुमान बिन हारिसा के तलावत की आवाज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नुमान तो मदीने में है, तो उसके कुरान पढ़ने की आवाज जन्नत में कैसे आ रही है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, नुमान अपनी मां का बड़ा खिदमत गुजार है। नुमान मदीने में कुरान पढ़ता है तो अल्लाह जन्नत वालों को सुनाता है। एक बद्दू ने हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि मैंने अपनी मां को कंधों पर बिठाकर तवाफ करवाया है, क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया? तो इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारी मां ने तुझे पालते हुए जो करोड़ों सांस लिए थे, उस एक सांस का भी हक अदा नहीं हुआ। तो मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सुबह सुबह मां बाप की जियारत कर ली, सिर्फ जियारत, न चाय न पानी न नाश्ता न रोटी, कुछ भी नहीं, सिर्फ जियारत कर ली, तो सुबह से शाम तक जन्नत के दो दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। यह वो माशरत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई। हम मगरब की तहजीब के पीछे चल रहे हैं। किस माशरत के पीछे हम चल रहे हैं? किस तहजीब के पीछे हम चल रहे हैं कि बच्चा पैदा होता है और उसे पता ही नहीं मेरा बाप कौन है। बच्चा पैदा होता है तो उसे पता ही नहीं कि मेरी मां कब मेरे पास आकर बैठेगी। और यही बच्चा जब बड़ा होकर जवान होता है तो इसे बीवी नहीं मिलती, औरत को खामद नहीं मिलता। और यही जब बड़े होकर बूढ़े होते हैं तो इन्हें औलाद का आसरा नहीं मिलता, जो इनका ख्याल रखे, जो इनका हाल पूछे, जो इनकी खिदमत करे। तो मेरे भाइयों और बहनों, अपने आप को उस तहजीब से आशना करो जो अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए। हजरत अलकमा सहाबी रसूल हैं। बीवी ने पैगाम भेजा, या रसूल अल्लाह, अलकमा पर सकरात तारी है, उसकी जान नहीं निकल रही। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अलकमा के वालिदैन में से कोई जिंदा है? साहबा ने अर्ज किया कि उसकी वालिदा जिंदा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मे अलकमा को बुलाया जाए। और उम्मे अलकमा जब हाजिर हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलकमा की मां, तुझे अलकमा से कोई शिकायत है? तो कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझे इसके दीन की कोई शिकायत नहीं,
बड़ा इबादत गुजार है, तहज्जुद गुजार है, मुझे इसके दीन की कोई शिकायत नहीं, लेकिन जब मेरे साथ बोलता था तो बड़ी बदतमीजी के साथ बोलता था। इसने मेरा बड़ा दिल दुखाया है, इसने मुझे बड़ा दुख दिया है। अलकमा की शिकायत हो रही है और यह जुबान की शिकायत है। तो मेरे भाइयों, जुबान से लगी हुई आग कभी भी नहीं बुझती। जंगल में लगी हुई आग कहीं ना कहीं जाकर थम जाती है, लेकिन जुबान से लगी हुई आग कहीं नहीं थमती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलकमा को माफ कर दो। कहा या रसूलल्लाह, मैं इसको नहीं माफ कर सकती, इसने मेरा दिल बड़ा दुखाया है। आपने हजरत बिलाल को हुक्म दिया, बिलाल लकड़ियां इकट्ठी करो और अलकमा को आग लगा दो। तो मां थी, वो कहने लगी या रसूलल्लाह, मेरे बेटे को आग लगेगी? आपने फरमाया हां, जहन्नम में भी तो जलेगा, ये उससे बेहतर है कि मैं ही जला दूं, इसके आजाब में कोई तखफीफ हो जाए और इसकी कोई बख्शिश हो जाए। कहा या रसूलल्लाह, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने अलकमा को माफ कर दिया। उधर अलकमा की मां ने माफ किया और उधर अल्लाह ने अलकमा की जुबान पर कलमा जारी कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अलकमा को गुस्ल दिया, कफन दफन किया और जनाजा भी खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया। और जनाजे के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मां बाप को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत, उस पर जमीन और आसमान की लानत, और उसकी ना नमाज कबूल है, ना उसका हज कबूल है, ना उसका रोजा कबूल है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, वालिदैन के मर्तबे और मकाम को समझने की तौफीक अता फरमाए, और जिनके वालिदैन जिंदा हैं और उनकी औलाद को उनके वालिदैन के लिए आंखों की ठंडक बनाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए उनके लिए उनकी औलाद को सदका जारिया फरमाए और उनके लिए मगफरत का जरिया बनाए। आमीन आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।